हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2 जो लास्ट टाइम हमने एंड किया था क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो वहीं से आज हम कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो आई होप आपको लास्ट वीडियो पसंद आया होगा, आपने क्वेश्चन को समझा होगा, देखा होगा। थ्योरम भी हमने प्रूव किया था, थ्योरम भी समझ में आ गया होगा। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट इज आर ऑलवेज व्हाट इक्वल। ठीक है, तो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो उसी चीज़ को फॉलो करते हुए दो थ्योरम हो गए हमारे। रेडियस आर परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एंड टेंजेंट्स आर इक्वल फ्रॉम द सेंटर। तो इस चीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे और आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखेंगे कैसे सॉल्व होते हैं और कैसे उनके सॉल्यूशंस आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। सी व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4। इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं बिकॉज बहुत बड़ा साइज है। So now the question number 4 is what, prove that the tangent drawn at the end of the diameter of the circles are parallel. So we need to show this is a circle, this is a diameter, and this is tangent. Two tangents are given. We need to show that these two tangents are parallel. So अगर हम इसको ले लें, this is what A, B, and this is C, or this is D. So we need to show that AB is parallel to CD. हमें प्रूव करना है कि AB पैरेलल है किसके, CD के। तो इस पॉइंट को हम ले लेते हैं सपोज P, और दिस पॉइंट इज O एंड दिस इज व्हाट Q। ठीक है, नाउ सिंस पहले हम ले लेते हैं दिस इज व्हाट POQ इज अ डायमीटर, जैसा कि हमारे पास क्या है, गिवन है। तो अगर ये डायमीटर है, इसका मतलब क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। सो अब आ जाते हैं हम यहाँ पे एंगल दिस और एंगल दिस। ठीक है, सिंस OP is perpendicular on AB, ठीक है, रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन डायमीटर बाय द थ्योरम 1 एंड OQ इज आल्सो परपेंडिकुलर ऑन CD। ठीक, तो ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। सो ऑन द बिहाफ ऑफ दिस वी कैन से एंगल APO इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एंगल OQD इज आल्सो 90 डिग्री। और अगर ऐसा है तो यहाँ से हमारे पास जो कंक्लूजन निकल कर आता है, एंगल APQ इज 90 डिग्री एंड एंगल PQD विच इज 90 डिग्री। और अगर हम इसको यूज करें, नाउ सिंस PQ इज अ ट्रांसवर्सल लाइन एंड angle APQ and angle PQD are alternate interior angle as well as equal. So if alternate interior angles are equal, that means कि the two lines where transversal line intersect both the lines should be what, parallel. So on the behalf of this we can say hence AB is parallel to CD, hence proof। तो हमें यही प्रूव करना था कि डायमीटर के एंड से जो पास होने वाली टेंजेंट्स होती है वो ऑलवेज कैसे होती है, पैरेलल होती है। राइट, सो आई होप को क्वेश्चन समझ में आया होगा। प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उसमें आइडियाज़ लगाने होते हैं, बट अगर आपको बेसिक पता हो तो आप आराम से चीज़ों को समझ सकते हो। तो आई होप आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई होगी। इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 भी कुछ उसी से रिलेटेड है, प्रूफ करने से रिलेटेड है। तो भी ये क्या कहना चाहता है, एक बार समझ लेते हैं। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ अ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। तो अभी तक हमने क्या किया था, सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ड्रॉ किया था, जो लाइन वो परपेंडिकुलर था यानी कि 90 डिग्री बनाता था। अभी ये कहना चाह रहा है कि अगर हम टेंजेंट पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें तो ऑलवेज कहाँ से पास होता है, सेंटर से पास होता है। तो यहाँ ले लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, यहाँ ले लेते हैं, दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 5। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट वी नीड टू शो दैट दिस इज अ टेंजेंट एंड दिस इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P। इसको ले लेते हैं हम एक्स वाई कुछ भी ले सकते हैं। और यहाँ से जो लाइन पास हो रही है, ठीक है, ये सेंटर को टच कर लेती है।
ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए सपोज कर लेते हैं ओ इसका सेंटर नहीं है। नाउ लेट दिस पॉइंट ओ डैश इज अ सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। थोड़ा सा हमने हटा लिया, सो लेट कर लेते हैं, लेट ओ डैश बी द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। ओ डैश क्या है, इसका एक सेंटर है। सो एज वी नो बाय द थ्योरम ओ पी दिस शुड बी परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू, दैट मीन्स एंगल ओ डैश, ठीक है, ये भी ओ डैश है। ओ डैश इज व्हाट, ओ डैश पी एक्स विच इज 90 डिग्री। तो ये क्या बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। एंड नाउ सिंस ओ पी एक्स इज ऑल्सो इक्वल्स टू 90 डिग्री, दिस इज व्हाट गिवन, ये गिवन है और इसको हम बोल सकते हैं बाय थ्योरम, ठीक है। ये थ्योरम से प्रूफ होते हैं और ये गिवन है, कंडीशन है। अब दोनों ही एंगल कैसे हैं, 90 डिग्री है। अब दोनों एंगल 90 डिग्री है, दोनों में ही जो पी एक्स है वो क्या है, सेम है। सो इसको ले लेते हैं अगर हम 1 और इसको बोल दें अगर हम 2। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर ऐसा होता है सो ये कंडीशन तभी पॉसिबल है व्हेन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एंगल ओ डैश पी एक्स which is equals to OPX both are 90 degrees. So it is only possible when O and O dash are coincide पॉइंट का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना, यानी कि ये दोनों एक ही पोजीशन पे लोकेट होता हो, ठीक है। सो अगर ऐसा है सो इट मीन्स वी कैन से सो point O and O dash are at same point and center of the circle। तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब वो सेंटर ऑफ सर्कल हो। तो O भी हमारा क्या हो जाता है, सेंटर ऑफ द सर्कल। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं perpendicular line on tangent at point of contact passing through center of this circle, ठीक है। तो वो सर्कल के सेंटर से ही पास होगा, राइट। सो हैंस प्रूफ, यहाँ पे हम प्रूफ खोल सकते हैं, दिस इज व्हाट हैंस प्रूफ, राइट। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये प्रूफ करने वाला था इसलिए इसमें थोड़ा स्टेटमेंट ज़्यादा लिखना पड़ा, अदरवाइज तो मैथ्स में पता ही है कि वो कैलकुलेटिव होता है, फॉर्मूला लगाओ, कैलकुलेट करो, वैल्यू फाइंड आउट करो एंड दैट्स इट। तो यहाँ तक हमारा 4 और 5 क्वेश्चन हो गए। आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं, पर उससे पहले इसको थोड़ा सा ही रिस्क कर लेते हैं सो डेट हमारे पास सफिशिएंट स्पेस हो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख सकते हो और पॉज करके खुद से ट्राई भी कर सकते हो सो डेट आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए at a distance of 5 centimeter from the center of a circle is 4, find the radius of that। तो ये कुछ वैसा क्वेश्चन है जो लास्ट क्वेश्चंस में मैं किया था। सो दिस इज व्हाट, देयर इज अ सर्कल, ठीक है, ये है सेंटर। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लेंथ ऑफ द टेंजेंट, सो जो टेंजेंट है उस टेंजेंट की जो लेंथ है, ठीक है, आप पॉइंट दिया हुआ है टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, ठीक है, ये ए है और इसको हम ले लेते हैं पी। तो ये है हमारा 4 एंड द डिस्टेंस ऑफ, ठीक है, ये है डिस्टेंस ऑफ 5। वी नीड टू फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, हमें रेडियस के सर्कल को फाइंड आउट करना है। सो एज वी नो ओ पी इज परपेंडिकुलर ऑन पी ए, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा एंगल 90 डिग्री। तो इन
triangle OPA, because this triangle is what, right angle triangle, so we can say OA square, which is equals to OP square plus PA square. Now put all the values, so this is what 5 square, and now OP is what, OP तो रेडियस है, इसको फाइंड आउट करना है, OP स्क्वायर प्लस PA, so PA is what 4 square, so this is what 25 OP square plus 16, OP square equals to 25 minus 16, OP square is equals to 9, so the value of OP is what, root of 9, which is equals to 3, so this will be the answer, right? So OP की जो वैल्यू होगी कितनी आ जाएगी हमारी 3, so radius of the circle is what 3 centimeter, so this will be the answer. तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं 3 सेंटीमीटर, तो ये MCQ नहीं है, यहाँ पे आंसर को फाइंड आउट करना है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल. कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है कि देयर इज अ सर्कल, यहाँ बना लेते हैं, देयर इज अ सर्कल और इनसाइड दिस सर्कल देयर इज वन मोर सर्कल, और दोनों का जो सेंटर होगा वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है. तो कॉमन सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड व्हाट, कॉन्सेंट्रिक सर्कल. ऑफ द रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, तो बड़े वाले का जो रेडियस है 5 है, छोटे वाले का जो रेडियस है वो 3 है. फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल. तो ये कहना चाह रहा है कि अगर बड़े वाले सर्कल का कोड को हमें फाइंड आउट करना है, सपोज दिस इज व्हाट AB, जो छोटे वाले सर्कल को टच करता है किस पे, पॉइंट P पे. तो अगर इस सेंटर को हम ज्वाइन करें, यहाँ से आप कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हो, पर हम इसको यहीं से करेंगे. तो दिस इज 5 और दिस इज 3. तो कोड ऑफ लार्जर सर्कल, कोड ऑफ लार्जर सर्कल is tangent of smaller circle, ठीक है. तो जो बड़े वाले सर्कल का कोड है वो छोटे वाले सर्कल का क्या होगा, टेंजेंट होगा. और अगर ऐसा होता है सो वी कैन से OP इज परपेंडिकुलर ऑन AB बाय थ्योरम 1, ठीक है. तो थ्योरम 1 में यही था, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द कोड, ठीक है, एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. तो यहाँ से हमारे पास ये क्या हो गया, एक राइट एंगल बनकर आ गया. अब हम आ जाते हैं इन ट्रायंगल, फिर से इन ट्रायंगल AOP. अब बिकॉज ये राइट एंगल ट्रायंगल है, सो वी कैन से AO स्क्वायर इज इक्वल्स टू AP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर. दिस इज 5 स्क्वायर, AP हमें नहीं पता, यही ढूंढना है, AP स्क्वायर एंड प्लस 3 स्क्वायर. So square of 5 is 25, AP square and this is what 9. तो शिफ्ट करेंगे इधर और सब्ट्रैक्ट करेंगे, so this will be what 25 minus 9. AP is what root of माइनस से कितना है 16. It means AP is equals to 4. तो AP की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई. अब हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ AB. So as we know, perpendicular on chord from center is bisect the chord, ठीक है. तो सेंटर से अगर कोड पे एक परपेंडिकुलर लाइन अगर ड्रॉ किया जाए तो कोड को क्या करता है, बाइसेक्ट. तो यहाँ से हमारे पास जो AB हो जाएगा, AB, तो AB की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ AP. So AB is equals to 2 times of 4, which is 8 centimeter, right? So the answer is what 8 centimeter. ये 9th क्लास का थ्योरम है, अगर आपको याद होगा तो. सेंटर से जब भी कोड पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया जाता है तो वो उस कोड को क्या करता है, बाइसेक्ट कर देता है, राइट. सो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है कंप्लीट. सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा. यहाँ तक आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, है ना. नोट्स बनाते चलो, या तो वीडियो को पॉज करो और खुद से एक बार ट्राई करो, या रिपीट करके एक बार और समझ सकते हो. नाउ इसी के साथ भी प्रोसीड ऑन द क्वेश्चन नंबर 8. अब ये क्वेश्चन नंबर 8 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है. ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं और इससे पे बेस 2-3 क्वेश्चन और भी क्रिएट किए जा सकते हैं. तो जैसा कि हमारे पास फिगर यहाँ पे गिवन है, द क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन, द सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, प्रूव दैट AB plus CD इक्वल्स टू AD plus BC.
तो ये क्या करना है, हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बार फिर से फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं एंड देन इसको स्टार्ट करते हैं। ABCDPQRS, ठीक है। तो फिगर आपको समझ में आ गया होगा, माइंड में आ गया होगा। यहाँ ले लेते हैं, दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 8। So we need to prove AB plus CD equals to BC plus AD, यही है। क्रॉस चेक कर लेते हैं, मैच कर लेते हैं। AD plus CD equals to AD plus BC, ठीक है। ये आगे पीछे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। So now we draw the figure. This is what a circumscribe to circle is like this, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको नहीं याद रखना। This is A B C D, this point is P Q R S, right? Now we need to prove AB equals to CD। तो हम ऐसा करते हैं, पहले यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। तो जो आपको प्रूव करना होगा उसके अकॉर्डिंग आप करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हम ले लेते हैं, दिस इज व्हाट AP equals to AS, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, और वी कैन से टेंजेंट फ्रॉम A। Now BP equals to BQ, equation number 2, tangent from B, ठीक है। ये this part is equals to this, right, and this part equals to this, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नाउ दूसरा ले लेते हैं। यहाँ से अब ये जो RC है ये इक्वल है किसके, ROCQ के। So we can say CR equals to CQ, this is equation number 3, tangent from C। अब ये वाला जो DS है ये इक्वल है किसके, DR के। So this is what DR equals to DS, equation number 4, tangent from D, ठीक है। अब ये 4 पॉइंट है, इन चारों को क्या करना है, हमें ऐड करना है। एडिंग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो चारों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। लेफ्ट वाला लेफ्ट में ऐड होगा, राइट वाला राइट में। तो लेफ्ट में हमारे पास क्या है, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल्स टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। सो नाउ अगर AP को आप ऐड करोगे, AP देख लेते हैं एक बार। तो A से P और P से B, ये टोटल क्या बनाता है, AB। So this will become what, AB। Similarly CR और CR and DR, ये दोनों मिलकर क्या बनाएगा, CD इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में ले लेते हैं AS और DS। तो ये बन जाएगा हमारा क्या, AD, BQ और CQ, दिस विल प्लस BC, हैंस प्रूव। बस इतना साइड करना है, इतने में हमारा काम हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए भी है बिकॉज यहाँ पे क्या है, काफ़ी टाइम एक क्वेश्चन आ जाता है। सपोज दिस इज अ सर्कल, और सर्कमस्क्राइब सर्कल मतलब एक क्वाड्रिलेटरल है जो इसके ऑल अराउंड बना हुआ है, टच करते हुए जा रहा है इस तरीके से, ठीक है। सो दिस इज व्हाट 10, 11, 12 और फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। तो इसकी क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम जो हमने ऊपर किया है, सपोज कर लेते हैं इसको x। तो ये कहना चाह रहा है कि अपोजिट साइड का जो सम होता है वो ऑलवेज इक्वल होता है, ठीक है। यानी अपोजिट साइड का सम क्या हो जाएगा, इक्वल। सो दिस इज व्हाट x प्लस 11 इज इक्वल्स टू 22। 11 को शिफ्ट करेंगे तो 22 माइनस 11, सो दी वैल्यू ऑफ x इज 11। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11। तो इस तरीके के क्वेश्चन MCQ में काफ़ी टाइप आ जाते हैं इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए, इसलिए ये जो प्रॉपर्टी है काफ़ी यूज़फुल है। और आगे भी आने वाले 1-2 क्वेश्चन होंगे उसमें भी इसको यूज़ करेंगे। तो जब क्वेश्चन को यूज़ करेंगे हम आपको एक बार रिमाइंडर करवा देंगे कि ये वाला ही क्वेश्चन था, ये थ्योरम था जिसको हमने प्रूव किया था और इसका यूज़ यहाँ पे है। तो इस चैप्टर से काफ़ी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मतलब NCERT में नहीं है, उसको भी हम सॉल्व करेंगे जैसे हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। तो फिलहाल हम इसको यहीं एंड करते हैं, बाकी क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा क्वेश्चन एक वीडियो में करेंगे तो थोड़ा सा बोरिंग भी हो जाता है, ठीक है, और हेक्टिक भी लगता है। तो बाकी क्वेश्चन हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप इसको सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए, समझिए और इस पर बेस्ड और भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।